नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो भी पिछले 10 सालों में एग्जाम हुआ है रेलवे का, वो सभी का, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हुआ हो रेलवे का, ठीक है, चाहे जेई का हो, एलपी का हो, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, ग्रुप डी का, सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि मिक्स सभी का वैकेंसी आ चुका है। सभी का जितना भी यहाँ पे दिख रहा होगा, मिक्स हमारा ये बचा है। तो सभी का प्रीवियस ईयर अलग अलग लगाने से अच्छा है कि हम लोग मिक्स प्रीवियस ईयर लगाते हैं, क्योंकि सभी का तो एग्जाम देना ही है। सभी का मानिए जो डिप्लोमा नहीं किए होंगे वो तो एनटीपीसी का, आरपीएफ का तो जरूर फिल किए होंगे। डिप्लोमा जो किए होंगे वो जेई का, एएलपी का, एनटीपीसी का 12th लेवल का, आरपीएफ का किए ही होंगे। ठीक है, ग्रुप डी का भी आने वाले समय में करने ही वाले हैं। तो सभी का अलग अलग तैयारी करने से अच्छा है कि हम लोग एक साथ सभी का तैयारी करेंगे मैथ का। ठीक है, इससे आप लोग मॉक टेस्ट भी लगाइएगा तो अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि एक दूसरे का क्वेश्चन एग्जाम में भी, मॉक टेस्ट में भी बन रहा है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसा कि प्रीवियस उठा के देखिएगा। तो डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। तो जरूर देखें, अगर हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ के जरूर देखें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिएगा क्या है। कितने समय में 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 हो जाएंगे, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज आर्थिक अर्धमासिक संयोजित है। ठीक है, अर्धमासिक संयोजित है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या है? अर्धमासिक। तो देखिए, अर्धमासिक जब संयोजित है, अर्धमासिक जब अर्धमासिक संयोजित है, इसका मतलब कि हम मतलब जो भी आएगा यहाँ पे 6 महीना का बात करेंगे, मतलब 1 साल का अगर आया, एक आया मान, तो 1 साल में 6 महीने, 2 बार आएगा 6 महीना। ठीक है, वो तो चलिए उसका बात करेंगे, अभी टाइम दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे कुछ भाव नहीं करेंगे। लेकिन रेट दिया हुआ है, रेट जो हमारा है वो कितना है? रेट 8% है। कितना? 8%। लेकिन 8% क्या है? वार्षिक दर है, साल में दर है। और हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि दिया है, मतलब इसका चक्रवृद्धि ब्याज है वो 6 महीना में एक बार काउंट होता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो पता कर लेते हैं कि अर्धवार्षिक है, तब कितना इसका रेट आएगा? अर्धवार्षिक। ये तो वार्षिक रेट था, ये जो दिया है वो वार्षिक है, पर ईयर है, पर ईयर है, पीआर, पर ईयर लिख देते हैं। लेकिन हमें चाहिए कितना? अर्धवार्षिक रूप से। तो ये जो है कितने महीना का है? 12 महीना का है, तो 12 से भाग कर दिए, 1 महीना का निकल गया। लेकिन अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना होता है, 6 महीना का निकालना है। काटेंगे, 2 यहाँ से काटेंगे तो 4, तो आ गया रेट जो आ गया वो 4% वार्षिक, 4% अर्धवार्षिक रूप से संयोजित आ गया। कितना? 4% अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, ये नहीं कि हम 2 से भाग करेंगे, ट्रिक याद रखना है, तरीका याद रखना है, नहीं। ये समझिए कि ये जो है 1 साल का है। अगर हमें बोलेगा कि 6 महीना का, तो 12 से भाग कर 6 से गुना कर लेंगे। अगर बोलेगा तिमाही है तो क्या करेंगे? 12 से तो भाग करेंगे ही, लेकिन गुना कितना से करेंगे? 3 से। का तिमाही बोलेगा तब। तो एक ये तरीका याद रखिएगा, जिससे कि ये ट्रिक याद रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर समय रहता तो वहाँ भी आप लोग को हम सिखाते कि समय में क्या करते, 2 से गुना या 2 से भाग, तो वो भी आप लोग को हम सिखा देते हैं। ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, मतलब रेट जो ओरिजिनल में आ गया हमारा वो 4% आ गया। 4%। अब दिया है कि रुपया जो लिया गया था मूलधन, वो 4400 रुपया है। मूलधन कितना है? मूलधन जो है वो 4400 है। ठीक है, और क्या बोला है? 8% ब्याज की दर पर 4546 हो गया है, कितना? 76 हो गया है। मतलब अमाउंट हो गया है, ब्याज नहीं। मतलब इसमें अमाउंट में मूलधन और मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिला हुआ है। तो वो जो हो गया वो 4576 हो गया, ऐसा गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख सकते हैं। ये मिश्रधन है, मिला हुआ धन। अगर कटेगा तो काट देंगे, तो कितना से कट जाएगा? ये हमारा कितना है? 4 से 11 से कटेगा क्या? तो 7 4 11, 6 5 11, बिल्कुल 11 से कट जाएगा। तो 11 चौके 44, ये हमारा 400 आ गया। ये भी कट जाएगा क्या 11 से? तो बोलेगा बिल्कुल 11 चौके 44, कितना? 45 76 है ना, बिल्कुल हमारा कट जाएगा। जब भाग करेंगे तो 11 चौके 44, 1 और 4, 4 1 कितना हो जाएगा? 11 चौके 44, 44 1 और कितना हो जाएगा? 1 और 7 17। तो 1 और 7 17 अगर देंगे, 11 चौके 44, 11 से काट रहे हैं, 11 चौके 44, 1 और 7 17, मतलब 11 के 11, फिर 6 और 6, 11 छके 66, कितना आ गया? 11 छके 66 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गया कितना? 400, और यहाँ पे हमारा आ गया 416। और ये कट सकता है तो बिल्कुल आप लोग बोलिएगा 4 से भी कट जाएगा। कितना से? 4 से भी कट जाएगा। चलिए हम लोग को 4 से भी इसको काटते हैं। 4 से जब इसको काटेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, और 4 से जब इसको काटेंगे तो हमारा 104 हो जाएगा। अभी देखिए और ये कट रहा है, ये हमारा जो है और कट रहा है। क्या और काट दें इसको? तो चलिए और ही काट देते हैं, जब और कट ही रहा है, जब तक कटेगा काट देते हैं। ठीक
ठीक है। ये अगर काटेंगे तो ये 52 हो जाएगा, 4 से ही कट रहा है ना, तो ये हमारा 25 हो जाएगा 4 से, और ये हमारा 26 हो जाएगा। अब हमारा नहीं कटेगा, 25 और 26 आ गया, कितना आ गया, इस पूरे को काटने पे तुल गए तो हमारा कट के जो आ गया 25 और 36 आ गया। अगर समय नहीं पता, अगर समय दिया रहता तो यहाँ पे क्या करते, रूट उठ करके निकालते भी, समय तो दिया हुआ नहीं है तो किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है। अब हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमें दिया है 4% अर्धवार्षिक, 4% दिया है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। अगर यहाँ से देखें 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, यहाँ से अगर देखें इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से हम लोग जो माने उसके अकॉर्डिंग, हम लोग तो परसेंटेज इसके इस पे खेल रहे हैं, परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है इस पे रेट पे, अरे मतलब पी और यहाँ पे ए लिखते हैं। प्रिंसिपल अगर 25 है तो उस पे 4% का ब्याज, एक का ब्याज कितना हो जाएगा 26। ठीक है। और हम लोग का भी इतने आया है, कितने, इतना ही आया हुआ है। इससे अगर मान इसके कंपेयर से अगर तुलना करते हैं, हम यहाँ से अगर गुना है, मतलब हम लोग जो अनुपात माने वो 25 माने हैं, और यहाँ भी हम लोग जो काट पीट के जो निकाले तो 25 ही आया, मतलब कितना गुना है, 1 गुना है। इसका मतलब इसके बीच कितना, ये कितना हो गया था 25 से 26, कितना हो गया था 1 में, एक मतलब 1 साल में, लेकिन 1 साल नहीं, यहाँ अर्धवार्षिक का मतलब 1 अर्धवार्षिक में, क्योंकि अर्धवार्षिक का ही जो मान है फ्रैक्शन वैल्यू है 50% है, 4% का मतलब 1/25, मतलब 25 से 26 होने में 6 महीना लगा। यहाँ भी 25 से 26 ही हो रहा है, कितना, तो 6 माही, मतलब एक, मतलब बोल सकते हैं 6 माही का मतलब 6 महीना, 6 महीना। इसका आंसर डायरेक्ट हमारा हो जाएगा, कुछ 6 माह दिया है तो 6 माह, ऑप्शन हमारा ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो फॉर्मूला पे भी बैठा के निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या करें, जो भी दिया रहे उसको सबसे पहले काट के हम लोग चलेंगे, लेकिन इसको कहाँ, बेसिक रूप पे, मतलब सबसे न्यूनतम मान पे लेके चलेंगे, जहां तक इसको कटेगा काट देंगे। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिएगा क्या है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। एक लड़के की आयु जो है, एक यहाँ पे क्या है, उसका पिता है, और एक यहाँ पे लड़का है। लड़का का जो आयु है पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। ठीक है। और 2 वर्ष में उनकी आयु उसके पिता की, उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। पिता की आयु का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कब, 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष के बाद। तो क्वेश्चन में पूछा है उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें हमें उसके पिता की निकालना है, तो इस तरीका को बोलते हैं, जो तरीका से भी हम लोग सॉल्व करेंगे बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन से करने वाले हैं। कैसे, गो थ्रू ऑप्शन। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके पिता की आयु कितनी है, यही पूछा है ना, पढ़ सकते हैं आप लोग, उसके पिता की आयु कितनी है। तो उसके जो पिता की आयु होगा, उसके पिता की आयु, तो उसके पिता की आयु इसी जो चारों को ऑप्शन दिया है, इसी चारों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। उसके पिता की आयु इसी चारों में से, अगर हम मान लेते हैं ऑप्शन के थ्रू उसके पिता की आयु 46 वर्ष है, कितना, उसके पिता की आयु मान लेते हैं कि 46 वर्ष है। ठीक है। तो उसका पिता हम मान लीजिए 46 वर्ष का, यहाँ पे देखिए 46, लेकिन ये जो 46 वर्ष का उसका पिता है वो उसके अपने बेटे से क्या है, 24 वर्ष क्या है, बड़ा है। ठीक है। पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, बेटा 24 वर्ष कम है, पिता क्या मतलब, बेटा 24 वर्ष कम है किससे, पिता से। इसका मतलब पिता जो है वो बेटा से 24 वर्ष अधिक है, तो बेटा कितने वर्ष होगा, इससे क्या करेंगे 24 घटा देंगे तो बेटा का आयु आ जाएगा। जब ग्राम में 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22 साल का, मतलब बेटा का जो उम्र हो जाएगा वो 22 साल आ जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला था पहला लाइन वही हम लोग किया। आगे बोला है 2 वर्ष में, मतलब 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद उनकी उसकी आयु पहले निकाल लेते हैं 2 वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 48 साल का, और 2 वर्ष के बाद ये हो जाएगा 44 साल का। ठीक है, यही हो जाएगा ना 24 साल का, कितने साल का, 24 साल का 2 वर्ष के बाद। पूछा उसकी आयु जो है उसकी ये पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो पिता की आयु का आधा, तो पिता की आयु का आधा जब करेंगे तो क्या हो रहा है, तो बिल्कुल 24 पुर रहा है। जब पिता की आयु का आधा करते हैं तो पुर रहा है, पहला ही ऑप्शन के मानने से हमारा आंसर निकल गया। तो पिता की आयु जो हो जाएगा वो 46 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कोई और ऑप्शन मान के देखिएगा तो नहीं निकलेगा, इसी प्रकार से गो थ्रू ऑप्शन निकलता है। एज का जो भी प्रश्न है आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना बिना बनाने का कोई जरूरी नहीं है। चलिए ऑप्शन के थ्रू अगला क्वेश्चन करते हैं। एक टैंक में 2 नल लगे हैं, एक टैंक है जिसमें 2 नल लगा है। एक नल टैंक को 8 घंटे में भर देता है, माने 2 है। एक जो है पहला वो कितना देर में भर देता है, 8 घंटे में भर देता है। ठीक है। और दूसरा नल इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा सेकेंड जो नल है वो खाली करने वाला है, इसको खाली कर देता है कितने, 10 घंटे में, माइनस ऐसे लगा दिए समझने के लिए, खाली करने वाला है। ठीक है। ये तो 8 घंटा में भर देता है, लेकिन ये अब 10 घंटा में खाली कर देता है। बोला है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा।
टैंक भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों को एक साथ खोल देंगे। तो एलसीएम मेथड से ही बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग कुल काम निकालेंगे, तो कुल काम हमारा कितना निकल जाएगा, इस दोनों का एलसीएम, इस दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 8 घंटे में भर देता है। और ये जो हमारा आता है इतना टोटल वर्क आता है, क्या आता है, ये जो आता है वो टोटल वर्क आता है। तो समझ सकते हैं कि इतना यूनिट काम होगा। इतना यूनिट जब काम होगा 8 घंटे में सभी पूरा टंकी को भर देता है। पूरा टंकी का मतलब कितना, 40 यूनिट। तो मतलब 8 घंटे में 40 यूनिट टंकी को भरता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 8 पे 40, तो 1 घंटा में 5 यूनिट। ऐसे भी देख सकते हैं, 1 घंटा में 5 भरेगा, तभी तो 8 घंटे में 8 पे 40 यूनिट भरेगा। उसी प्रकार से 10 घंटा में खाली कर देता है। तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, काट देंगे, 1 घंटा में मतलब 4 यूनिट खाली करेगा। कितना, 4 यूनिट ये खाली करने वाला है। अगर हम दोनों को मिला दे, क्वेश्चन बोला दोनों मिला करके उस टंकी को कितना देर में भरेगा, दोनों को मिला देते हैं, पहला को भी और दूसरा टंकी दोनों को खोल दिए। इसका मतलब है कि ये तो पहला घंटा में कितना काम होगा, ये तो बेचारा 5 यूनिट पानी भरेगा और ये उसमें से 4 खाली कर देगा, निकाल के फेंक देगा। तो बचेगा 1 घंटा में कितना, ओरिजिनली 1 ही बचेगा। मानिए हम इसमें 5 लीटर पानी भर दिए, 1 2 3 4 5, इसी टाइम में से 4 को ये नीचे गिरा दिया इसी घंटा में, तो बचेगा ओरिजिनल में कितना, 1 ही ना। तो ओरिजिनल में जो बचेगा वो हमारा कितना बचेगा, 1 यूनिट बचेगा। इसका मतलब 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भरा रहा है, ताकि ये तो भरता 5 है, 4 खाली होता तो बचता 1 यूनिट है। और टोटल भरना कितना है, दोनों मिला के 40 यूनिट भरना है। और 1 घंटा में 1 यूनिट भरता है, 1 से भाग कर देंगे। मतलब टोटल जो खाली कर देगा टंकी को, मतलब भर देगा, वो 40 घंटे में भर देगा। कितने घंटे में, 40 घंटे में दोनों मिलके, क्योंकि इसमें खाली करने वाला भी है। तो 40 घंटे में ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते तो जरूर देखिए। रेलवे का प्रीवियस ईयर, बहुत ही जल्द आप लोग के लिए एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो हमारा है, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, तो 6 पुरुष 1 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए इसका आसान तरीका है कि आप लोग को सिखाते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है जाए 6 पुरुष 3 महिला 30 दिन में करता है तो कैसे बनाना है। ठीक है, 2 पुरुष, ठीक है 2 पुरुष है, ठीक है, या फिर 2 मेन मान लेते हैं। और या जब भी बोल देती, या मतलब 2 गो पुरुष को मिला दे या फिर उसके स्थान पे 3 गो महिला को मिला दे, बात बराबर है। और बोलता तो प्लस का चिन्ह देते, और ऐड हो रहा है। या बोल रहा है मतलब 2 गो महिला को, 2 गो मेन को मिला दे या फिर 3 गो वुमेन को मिला दे, बात बराबर है। या बोल दिया ना, या 3 महिला किसी काम को 30 दिनों में कर देता है। ठीक है, अगर 2 गो पुरुष को मिलाएंगे 30 दिन में करेगा, या फिर महिला को मिलाएंगे 3 गो महिला को मिलाएंगे 30 दिन में करेगा। मतलब 30 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना होगा, 2 गो पुरुष अपना क्षमता के साथ 30 दिन में करता है तो इतना काम होगा, या फिर 3 गो महिला अपन क्षमता के साथ काम करती है तो इतना काम होगा। आप लोग बोलिएगा 30 से 30 कट ही जाएगा, तो अनुपात यहाँ से निकल जाता बिना समय को लिखे। तो समय क्यों लिखे, तो आगे पता चलेगा कि समय हम लोग क्यों लिखे हैं। बहुत ही जरूरी चीज़ है समय, यहाँ पे देखिएगा काम निकालने में काम देगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात निकाल लेंगे। जब अनुपात निकालेंगे तो 30 से 30 गया, तो मेन बटा डब्लू का जो अनुपात आ जाएगा, क्षमता का रेशियो आता है, वो हमारा 3/2। ये जो निकला वो क्षमता का रेशियो निकलता है, किस चीज़ का, कैपेसिटी का, क्षमता का। ये जो क्षमता का मतलब मर्द का जो कैपेसिटी है वो 1 दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, और महिला का जो 1 दिन में 2 यूनिट काम करने का कैपेसिटी है, कितना, 1 दिन में 2 यूनिट काम करने का। दोनों का हमारा यहाँ पे निकल के तैयार है। क्वेश्चन में और पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा कि तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेगी। क्या काम है, वही काम है। तो ये भी हमारा काम ही है, ये भी काम है, दोनों तो बराबर ही है, किसी एक को पकड़ेंगे आंसर मिलेगा। आप लोग बोलेगा कैसे बराबर है, चेक कर लीजिए। मानिए हम एम का मान रखेंगे कितना, 3, 3 दूना 6, 6 3 18, 180 आ गया ना। इधर रख के देख लीजिए उतने आएगा। 2 रखेंगे क्योंकि एम डब्लू का तो मान देखिए 2 है, 2 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 3 18, बात सेम है। कितना भी रख लेते हैं तो हम किसी को मान लेते हैं, यही रख लेते हैं। तो 2m गुना 30, ये हमारा टोटल काम है। इसी काम को करवाना है किसके द्वारा, क्वेश्चन बोला 6 पुरुष और 1 महिला, 6 पुरुष और 1 महिला, मतलब और है तो प्लस 1 महिला 1 वुमेन। 6 पुरुष है, 6 पुरुष देंगे, 6 पुरुष, बस इसी से करवाना है। यहाँ पे हम लोग बैठा लेते हैं मान सबका। जब मान बैठाएंगे तो 2 गुना एम का मान कितना है, एम का मान 3 गुना 30 बटा डिवाइडेड बाय,
बटा कितना देंगे, तो m का जो मान रखेंगे वो 3 रखेंगे, w का जो मान रखेंगे वो 2 रखेंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं, तो 6 3 18, 18 2 20, कितना 20, नीचा में आ गया 20। यहाँ से कुछ कटने वाला है तो बोलेगा बिल्कुल हमारा कट जाएगा, ई 0 से ई 0 गया, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 3 तिया 9 लग जाएगा। मतलब है कि अगर 6 पुरुष और 1 महिला को काम में उसी काम में लगाएंगे तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 9 दिन में, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है आप लोग चाहें तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, रामू, अभी रामू और सोनू, ठीक है इसको पतला करते हैं थोड़ा सा। रामू और सोमू मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रामू है प्लस कौन है, सोमू है, दोनों मिलके जो है काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो 10 दिनों में। आगे बोला है सोमू और धामू, सोमू और धामू मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन है, सोमू है और धामू है, धामू। तो धामू जो सोमू और धामू मिलके जो है उसी काम, सेम काम को 12 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है धामू है और रामू है। अब कौन है, धामू है, अब प्लस जो शुरू में रामू था वो रामू है। ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो वही काम हमारा 15 दिनों में पूरा हो जाता है। तो यदि रामू, सोमू और धामू मिलकर एक काम करता है तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब हम इस तीनों को मिला देना चाहते हैं, रामू, सोमू और धामू, ये तीनों को अगर मिला देंगे तो यह काम हमारा टोटल कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। देखिए इसी वही सेम पिछले वाला जैसा क्वेश्चन हो गया, जैसे उसमें रहता था कि ए और बी मिलके किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी और सी और डी, इस प्रकार से रहता था ना। बस यहाँ पे दे दिया नाम, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। तो 12 15 और 10, 12 15 10 का एलसीएम जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा, कितना 60 आ जाएगा। इसका मतलब है सेम पिछला जो क्वेश्चन आप लोग को समझाए थे, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ आज, यहाँ पे टंकी वाला क्वेश्चन सेम उसी पे आधारित है। ये जो हमारा आता है वो टोटल यूनिट वर्क आता है, कितना टोटल यूनिट वर्क आ गया। इसका मतलब है रामू और सोमू जो है 10 दिन में पूरा काम कर लेता है। पूरा काम का मतलब 60 यूनिट काम। जब 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, काट देंगे इसको, तो एक दिन में 6 यूनिट, एक दिन में 6, तभी तो 10 दिन में 6 दिन 60। इसी प्रकार से ये 12 दिन में सब काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 25 60, एक दिन में करेगा ये 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट। सेम इसी प्रकार से 15 चौके 60, ये एक दिन में 4 यूनिट करेगा दोनों मिलके। अच्छा यहाँ पे हम अगर जोड़ें तो क्या जुड़ के आएगा, 2 गो रामू आएगा, मतलब 2 गो राम भी आएगा, और 2 गो सोमू भी आएगा, और 2 गो धामू भी आएगा, सब 2 आएगा ना। 2 कॉमन ले लेते हैं, अभी 2 क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, रामू बचेगा, सोमू बचेगा, और क्या बचेगा, धामू बचेगा, ये बचेगा। और इधर भी सबका जोड़े तो सब में 2 को जुड़ल है, 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 11 4 हमारा होता है 15, मतलब 15 आ गया। मतलब इधर से अगर देखे 2 को सब आया, मतलब इसका 2 को, मतलब रामू का 2 दिन, मतलब देखे तो 2 बार ले लिए हैं रामू को भी, और सोमू को भी 2 बार लिए, और धामू को भी, धामू है ना, धामू को भी 2 बार लिया है, तब 15 यूनिट काम करता है। लेकिन हम एक एक बार लेना चाहते हैं, सबको अकेला अकेला एक एक दिन का काम, तो क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 हमारा भाग कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे ना। मतलब ये एक दिन का काम आ गया, तीनों मिलके हमें ज्ञात करना है कि तीनों मिलके पूरा काम को कितने दिनों में करेगा, तीनों मिलके पूरा काम को, तीनों मिलके। तो पूरा काम हमारा है कितना, तो पूरा काम बोलेगा 60 यूनिट है, ठीक है। और एक दिन में कितना करता है, एक दिन में 15/2 काम करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो 60 अब बटा कितना कर देंगे, एक दिन के काम से भाग कर देंगे, 15/2 ऊपर चल जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 15 चौके 60, 4 दूना 8, मतलब तीनों मिलके जो है 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देगा। कितने दिन में, 8 दिन में कंप्लीट कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर क्लासेस, ठीक है। और आप लोग का अगर कोई छोटा भाई बहन है क्लास 10th का भी तैयारी करता है, 12th का, तो उसके लिए भी हम अपना चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस खोले हैं, उस पर मैथ का वीडियो डालते हैं क्लास 10th और 12th का, तो वो भी अपने भाई के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जो हमारा है वो मैथ्स मेकर मिलन है, ठीक है। तो इस पे भी कंपटीशन का अगर सुबह शाम देखना चाहते हैं, रेलवे का सभी एग्जाम्स का, तो वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक संख्या को 3:2 के अनुपात में, अभी क्या है, बंद को
इसको एक मिनट, हाँ। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, जिस तरीके से मन करे उस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या है, उसको तोड़ा गया संख्या को कितना अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। वो जो संख्या को तोड़ा गया है वो 3:2 में तोड़ा गया है। बोला जब प्रत्येक में 8 जोड़ते हैं ना, इसमें भी जब मतलब 8 जोड़ देते हैं और इसमें भी जब 8 जोड़ देते हैं तो यह अनुपात बदल जाता है, और बदल के जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है हमारा 7:5। कितना हो जाता है, 7:5 हो जाता है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। पूछा दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या। पहला बात तो ये पता चल रहा है कि बड़ी संख्या हमारा जो भी होगा वो तीन तीन इस दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है, यही तो याद करना है। तो बड़ी संख्या जो वो है 3 अनुपात में है, और छोटी संख्या जो 2 अनुपात में। मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। और पूछा है बड़ी संख्या आई, तो बड़ी संख्या तो इसी तीनों में से होगा, जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो सभी का सभी जो हमारा ऑप्शन में वो 3 का मल्टीपल है। अगर इसी क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन के देखिए, बेसिक से भी बहुत ही जल्दी बनेगा, बेसिक से भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिक आप लोग के लिए लिख देते हैं, बेसिक से भी डायरेक्ट आंसर निकलेगा और जो बहुत ही जल्दी निकलेगा। लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं फटाक से। मानिए 42 मान लेते हैं तो 42 हो जाएगा। मतलब हम बड़ी संख्या 42 माने तो कितना गुना मान लिए, 14 गुना। तो ये भी 42 कितना हो जाएगा, 14 गुना हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो अनुपात बनना चाहिए 7:5। कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। देख लेते हैं, जब 42 8 कितना हो जाएगा, 50, और 50 और इसको में 8 जोड़ेंगे तो 36। कभी पूरेगा 7:5? बिल्कुल नहीं पूरेगा। ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। चलिए ये ऑप्शन यहीं पे हटा देते हैं, ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। मान लेते हैं 48, ये 48 मानेंगे कितना गुना है, 16 गुना। ये भी 16 गुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना, 32 हो जाएगा। जब 8 जोड़ेंगे तो 48 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और इसमें 32 में 8 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। तो बिल्कुल दिख रहा है, हो जाएगा लगता है। 8 8 56, 8 5 40, 7:5 आ गया। किस ऑप्शन को मानने से 7:5 आ गया, 48 को मानने से। मतलब बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो 48। अगर इसी में छोटी संख्या पूछ देगा तो छोटी संख्या हमारा हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 48 32। बिल्कुल इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये रहा गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन के तरीके से। अगर बनाना था बेसिक से, तो देखिए एक संख्या मान लेंगे 3x, अनुपात में दिया था ना 3:2, तो अनुपातिक संख्या x तो 3x और 2x था। बोला जब 8 जोड़ देते हैं, एकरों में 8 जोड़ देते हैं और इसमें भी जब 8 जोड़ देते हैं तो यह जो अनुपात बन जाता है वो 7/5 बन जाता है। इसका भी और भी तरीका है कि कोई ऐसे गुना करके इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे भी करते हैं, उस प्रकार से भी बना सकते हैं। ऐसे हम लोग यहीं पे सॉल्व कर निकाल लेते हैं मान। ऐसे आप लोग को वो भी तरीका समझा देंगे। कोना कोनी गुना करके देखिए कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 इधर। ठीक है, 5 तिया 15 और x इधर कितना जाएगा, 15x, और इधर कितना जाएगा 7 दूना 14x। मतलब घट के कितना हो जाएगा, x बचेगा। बराबर इधर करेंगे तो 8 5 40, इधर करेंगे 8 7 56। 40 में से 56 गया तो 16, मतलब 16। x का मान डायरेक्ट आ जाएगा 16। इस प्रकार से बना सकते हैं। पूछा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 3x था तो कितना आ जाएगा, 3 गुना x, 3 गुना x का मान 16, 16 48। डायरेक्ट आंसर आ गया। इस भी तरीके से आंसर आ गया। आप लोग को अगर ट्रिक सीखना, ये ऑप्शन के थ्रू भी जाना ट्रिक ही है, लेकिन और दूसरा ट्रिक भी सीखना है तो वो भी हम यहाँ पे सिखा सकते हैं। अगर आप लोग को सीखना है तो जरूर हमसे शेयर करें कि हाँ ट्रिक सीखना है। अगर किसी भी विद्यार्थी को ट्रिक सीखना है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार का बेहतरीन तरीका के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारा क्वेश्चन रहता है रेलवे का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। अगर आप लोग का साथ कोई भी साथी भी तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।